साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने आपको बतलाया था कि पृथ्वी पर अलग अलग उच्चावच होते हैं जिनमें से पर्वत, पठार और मैदान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग छोटी मोटी स्थलाकृतियां भी होती हैं जिनको भी हम पृथ्वी के उच्चावचों के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो हमने आपको पठारों के बारे में बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्वतों की चर्चा करने चल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक रिकैप करवाता हूं कि पर्वत किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप में समतल मैदानों से ऊंचे उठे हुए भागों को हम पर्वत कहते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि उनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास में, और उनका जो शीर्ष भाग होगा वो नुकीला होना चाहिए। क्योंकि पर्वतों और पठारों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ उनकी चोटियों को लेकर के होता है। अगर चोटी नुकीली है, पर्वतों के ढाल काफी तीक्ष्ण होते हैं जबकि पठारों के ढाल कुछ मंद होते हैं, लेकिन मुख्य अंतर उनके शीर्ष का है। जब शीर्ष नुकीला हो तो उसे हम पर्वत, और जब शीर्ष समतल मेज की भांति टेबल लैंड हो तो उसे ही हम कहते हैं कि ये पठार है। यहाँ पर हमने विश्व के अलग अलग पर्वतों को लिख रखा है ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि परीक्षाओं में आपके कैसे पर्वतों की लोकेशन पूछी जाती है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में कभी कभी ये डाउट बन सकता है कि पर्वत कैसे बनते हैं। तो पर्वतों के बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिहाज से इतना डिटेल्स में पढ़ना आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं जहां जहां पर ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों तैयार हो सके। सबसे पहले हमने लिखा है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत के बारे में आपको क्या सवाल पूछा जाएगा, इसकी लोकेशन पूछी जाएगी। तो लोकेशन आप कहां पर बताएंगे? नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज पर्वत की लोकेशन कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 4800 किलोमीटर, यानी कि 4800 किलोमीटर लंबा है। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो होती है 4400 मीटर, माउंट एल्बर्ट। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है एंडीज पर्वत। इसकी लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में इसकी लोकेशन है और इसकी जो लंबाई है वो है 7200 किलोमीटर, यानी कि 7200 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है। यहां पर आपको लिखा है कि यह सबसे लंबा है, यानी कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो होती है अकांकागुआ, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हिमालय पर्वत कहां पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है, और भारत के उत्तर में एक देश है उसका नाम है नेपाल। तो नेपाल के क्षेत्रों में भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके शेप की बात भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका अगर आपसे शेप पूछा जाए, इसका आकार पूछा जाए, तो आप बताएंगे आर्क्ड शेप में इसका विस्तार है भारत के उत्तरी छोर पर 2400 किलोमीटर की लंबाई में। इसके बाद माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी होती है जो कि आपको पता ही होगा। इसके बाद चौथे पोजीशन पर हमने लिखा है आल्प्स, जो कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में विस्तृत है ये। और आप ये देख रहे हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये सभी की सभी जितनी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी कहां की हैं?
ये यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप की कंट्री हैं, तो यहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद माउंट ब्लैक इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां से राइन नदी निकलती है और उत्तर सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। अब यहां 1 से लेकर के 4 तक की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 4 तक के पर्वत जो हैं इसको हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन या यंग फोल्डेड माउंटेन। तो नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये नवीन वलित पर्वत हैं और वलित का मतलब होता है जब पृथ्वी के सतहों पर, जो कि अलग अलग प्लेटों के रूप में विभक्त होते हैं, बटे होते हैं, उसमें अगर दोनों किनारों पर किसी प्रकार से अगर पार्श्विक बल लगता है, उसमें फोर्स लगता है, तो उसके जो किनारे का पार्ट है वो मुड़ जाता है और एक पर्वतों के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर इस तरह से हम इसको पृथ्वी की सरफेस मान लें और यहां से किनारे से हम प्रेशर लगाएं, एक बल हम इस किनारे से प्रेशर लगाएं, तो इनके मुड़ने की जो प्रक्रिया है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये फोल्डेड माउंटेन है। अब आप इसको जरा देखिए तो ये वाला जो शीर्ष है इसी को हम कहते हैं पीक और इसी को हम लोग कहते हैं वैली। तो यहां पर पीक बन रहा है, यहां पर वैली बन रहा है। इस तरह से जब प्लेटों के किनारे पर जब किनारे किनारे बल लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि किनारों पर फोल्डिंग हो रही है और फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला पर्वत है दक्षिण आल्प्स, जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिम में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूजीलैंड देश है, द्वीपीय देश है, वो 2 द्वीपों में विभाजित है। एक को हम लोग कहते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है वो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है यहां पर, और जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड है इसके बीच में एक जलसंधि भी पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखिए, उसको हम लोग कहते हैं कुक जलसंधि। इसके बाद एटलस पर्वत है जिसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है। ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। सियरा नेवादा अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ये सबसे ज्यादा विस्तृत ब्लॉक पर्वत होता है। अब ब्लॉक पर्वत की अगर हम लोग बात कर लें, ब्लॉक पर्वत की कंडीशन और उसकी विशेषता क्या होती है, थोड़ा सा यहां पर आपको देखना होगा और चीजों को समझने का प्रयास करना है कि आखिर ब्लॉक पर्वत किस तरह से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से अगर कोई लैंड एरिया है या पृथ्वी का कोई क्षेत्र है और किसी कारणवश इसके बीच का कुछ भाग नीचे धंस जाए, यानी कि कुछ इस तरह की लोकेशन बनेगी, तो इसी को हम जो किनारे किनारे पर है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे या फिर ब्लॉक पर्वत कहा जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसकी घाटी कह देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास अगर उसी तरह का कोई लैंड एरिया है, अब बीच वाला पोर्शन नहीं धंसेगा बल्कि किनारे किनारे का पोर्शन अगर धंस जाए, इतना पोर्शन अगर हम नीचे मान ले कि धंस गया, तो क्या होगा कि ये वाला सेक्शन खाली हुआ, ये वाला सेक्शन खाली हुआ और बीच में क्या बचा है, ब्लॉक माउंटेन बचा है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है। अगला हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में है। ये भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद है साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है। और अरावली पर्वत है भारत में, भारत के राजस्थान में। और सबसे जरूरी चीज ये है कि यह एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है, यानी कि कुछ समय पहले यहां पर
एक पर्वत हुआ करता था, लेकिन घर्षण के चलते, कटाव के चलते, अपक्षय अपरदन के चलते इसमें कटाव हुआ और अब यह मात्र एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो आंसर आप लगाओगे अवशिष्ट पर्वत। अगर पूछा जाए कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन है या प्राचीनतम पर्वतों में से एक कौन है, और ऑप्शन में अरावली दिया रहेगा, तो आंसर आपका अरावली होगा। इसके बाद माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में, AP9 है इटली में, कोर्नो इसका जो है वो सर्वोच्च चोटी है 2914 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू साउथ वेल्स नाम का जगह है और वहीं पर स्थित है कोसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद है वासजेस पर्वत, ये फ्रांस में है, ये भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। ड्रेकेंसबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। लेसोथो एक ऐसा देश है जो कि किसी देश के अंदर स्थित है, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही ये स्थित है, चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसके बाद जुरा पर्वत है जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। किलिमंजारो तंजानिया में है। अलेघनी पर्वत अमेरिका में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। गोलन हाइट्स सीरिया में, मैकिनले अलास्का में है और ये नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। 2015 में इसका नाम चेंज करके डेनाली किया गया था। इसके बाद व्हाइट पर्वत है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और ब्लैक पर्वत है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में। तो इस तरह से जितने भी विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। यहां पर हमने आपको भारत के पर्वतों पर कोई नजर नहीं डाला है, क्योंकि जब हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको भारत के संदर्भ में विभिन्न पर्वतों का अध्ययन कराएंगे। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9795777327 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब दिया जाएगा। हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं VK मिश्रा के नाम से, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।